जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको शारदीय नवरात्रि की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। नवरात्रि में चाहे आपने 9 व्रत रखे हों, 5, 2, 7 व्रत रखे हों या चाहे व्रत ना भी रखे हों, नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजन जरूर करना चाहिए। तो अगर आपने व्रत किया है तब भी ऐसे ही पूजन करेंगे, और अगर व्रत नहीं किया है तो भी हम 9 दिन तक माता रानी का ऐसे ही पूजन करेंगे। तो चलिए पूजा विधि मैं आपको बता देती हूँ। पहले नवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। पूरे 9 दिन तक ये चौकी यहीं पर रहेगी। तो आप ऐसी जगह पर चौकी लगाएं जहां पर आपको बार बार इसे उठाना ना पड़े। तो स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमने चौकी लगा ली, लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया, उस पर हम चावल का आसन देकर माता रानी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उनको हम विराजमान कर लेंगे। नई मूर्ति लाने की जरूरत नहीं है। जो आपके घर के मंदिर में माता रानी की मूर्ति है उन्हीं को आप विराजमान कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में जवारे उगाना अत्यंत आवश्यक है। तो पहले हम जवारे उगा लेंगे। उसके लिए हमने मिट्टी ले ली है। किसी भी पात्र में मिट्टी लेकर उसमें हम जौ डाल देंगे। जवारे तो आप सबको उगाने आते ही हैं। जवारे उगाकर हम चौकी पर रख देंगे। आप चाहे तो जवारे के ऊपर आप कलश भी रख सकते हैं, या फिर माता रानी के राइट हैंड की तरफ अलग से भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश हमेशा माता रानी के सीधे हाथ की तरफ स्थापित करते हैं। तो हम कलश स्थापना करने के लिए एक कलश ले लेंगे। तांबे का, पीतल का कोई भी कलश आप ले सकते हैं, मिट्टी का कलश ले सकते हैं। कलश पर हमने मोली बांध ली है, स्वास्तिक बना लिया है, थोड़ा गंगा जल हम डाल देंगे। शुद्ध जल से कंठ तक कलश को भर देंगे। उसमें हम एक हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, ये 5 चीज डाल देंगे। फिर हम आम के पत्ते उस पर लगा देंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद कलश के ढक्कन में थोड़े चावल हम रखेंगे और ढक देंगे, और इसके ऊपर हम लाल कपड़ा लपेटकर नारियल रख देंगे। तो नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। इस तरह से हमें नारियल रखना है। अब माता रानी के सीधे हाथ की तरफ थोड़े से चावल रख के हम इस कलश को स्थापित कर देंगे। आप चाहें तो आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी का कलश लेते हैं ना तो फिर ज्यादा चावल ना रखें, नहीं तो चावल फफूंद जाते हैं, फूल जाते हैं। तो मैंने थोड़े से चावल रखकर ये कलश की स्थापना कर दी। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो गई है। अब हम थोड़े से चावल रख के गणेश जी की स्थापना कर लेंगे। तो गणेश जी को मैंने यहाँ पर विराजमान कर दिया है। इसके बाद आप चाहें तो आप नवग्रह और षोडश मातृकाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। मैं नवग्रह की स्थापना करती हूँ। षोडश मातृकाओं के रूप में माँ दुर्गा का ही पूजन कर लेते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा में सभी देवियों का वास होता है। पर मैं नवग्रह की स्थापना कर रही हूँ। छोटी छोटी चावल की 9 ढेरी मैंने यहाँ पर लगा ली है। इनके ऊपर मैं सुपारी रख दूंगी। आप चाहें तो सिर्फ सुपारी से भी आप नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नवग्रह की स्थापना कर ली है, और नवग्रह की स्थापना करने के बाद हमारी चौकी लग जाएगी, चौकी की स्थापना हो जाएगी। तो देखिए अभी सभी स्थापना हो चुकी है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम देसी घी का दिया जला देंगे। हमें अपने सीधे हाथ में एक फूल और थोड़ा सा जल लेकर नवरात्रि पूजा का, नवरात्रि व्रत का संकल्प लेना है। हाथ में फूल और जल लेकर हम माता रानी के सामने संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, मैं इतने दिन के लिए अपने घर में आपका आह्वान कर रही हूँ। आप मेरे घर में आए, मेरी पूजा को स्वीकार करें, और अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा करें। कहकर फूल और जल माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। तो भाव रूप में जल के छींटे लगा के स्नान करा देंगे। वस्त्र स्वरूप हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, माता रानी को, नवग्रह को, सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। कलश पर हमने पहले ही कलावा बांधा हुआ है। और देखिए जो हमने जवारे बोए हैं ना, तो जवारे पर भी हमें कलावा बांधना है। तो जवारे पर भी आप कलावा जरूर बांधे, क्योंकि जवारे का भी हम विधिवत पूजन करते हैं। तो यहाँ पर जवारे को भी हमने कलावा बांध दिया है। माता रानी को हम लाल रंग की चुनरी उठाएंगे। तो बहुत आसानी से चुनरी मिल जाती है, आप जरूर उठाइएगा माता रानी को। उसके बाद हम सभी को तिलक कर देंगे। तो रोली से हम सभी को तिलक कर देंगे। माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए नवरात्रि में ज्यादातर लाल रंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। रोली से तिलक करने के बाद सभी को हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। और नवग्रह को हमें सूखी रोली समर्पित करनी है। उंगली से तिलक नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी सूखी रोली इस तरह समर्पित कर देंगे, क्योंकि एक बार स्थापना के बाद नवग्रह को हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी सुपारी हिलनी नहीं चाहिए। उसके बाद फिर सभी को फूल समर्पित कर देंगे। नवग्रह को फूल हम साइड में ही समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित करने के बाद गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे, और फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हम पान समर्पित कर देंगे। देखिए आप अगर स्थापना के दिन पान समर्पित करें तो बहुत अच्छी बात है। स्थापना के दिन ना मिले तो आप कन्या पूजन के दिन भी पान समर्पित कर सकते हैं। मीठा पान मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी, पताशा या मिश्री रख के हम
समर्पित कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को पान समर्पित कर देंगे। भोग में हम पताशा या मिश्री जरूर समर्पित करते हैं। तो पताशा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मिश्री का भोग समर्पित कर सकते हैं। पंच मेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं। 5 मेवे ना मिले तो जितने मेवे मिलते हैं उनका भोग समर्पित कर दीजिए। ऋतु फल का भोग हम समर्पित कर देते हैं। इसके साथ ही माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करते हैं। 16 श्रृंगार नहीं है तो कोई बात नहीं, 5, 7, 9, 11 जितनी चीजें हैं उतनी आप समर्पित कर दीजिए। श्रृंगार का सामान हमें एक बार ही समर्पित करना है। आप चाहें तो पहले दिन ही आप समर्पित कर दीजिए या आप कन्या पूजन के दिन भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आप पहले दिन श्रृंगार का सामान समर्पित कर रहे हैं तो पूरे 9 दिन तक ये श्रृंगार का सामान चौकी पर ही रहेगा। ये श्रृंगार का सामान हम जिस दिन चौकी उठाएंगे ना उस दिन ही हमें उठाना है। तो यहाँ पर मैंने श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया है। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा भी एक बार ही समर्पित की जाती है। पूरे 9 दिन में किसी भी दिन आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दक्षिणा समर्पित कर दी है। इसके बाद छोटा सा हवन किया जाता है। तो हवन के लिए गाय के गोबर से बने हुए उपले को हम जला लेंगे। ये उपला जलाकर इस पर हमें हवन करना है। तो छोटा सा ही हवन होता है। सबसे पहले तो हम घी डाल देते हैं, घी की आहुति देते हैं ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। देखिए, आप चाहें तो हवन सामग्री से 9 आहुति आप जय माता दी बोलते हुए समर्पित कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप हवन सामग्री से आहुति समर्पित करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हाँ, लौंग का भोग लगाना बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ पर देखिए 2 लौंग ली जाती हैं। इस तरह से फूल वाली लौंग हमें लेनी है, घी में डिप करना है और ये लौंग का जोड़ा हमें अग्नि में चढ़ाना है। फिर एक जोड़ा और हमें चढ़ाना है। तो इस तरह से 4 लौंग हमें चढ़ानी है। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है, मिश्री, पताशा या ड्राई फ्रूट, उसका भोग हम चढ़ा देंगे। तो इस तरह से भोग हम चढ़ाएंगे। और अगर आपने पान चढ़ाया है तो जो भी पान आप चढ़ाते हैं ना उसका एक बीड़ा सा बना लीजिए। पान का पत्ता है तो आप इसको फोल्ड करके इस तरह से बीड़ा बना लीजिए। पान है तो सीधा पान आप अग्नि में समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पान का भी भोग लगा दिया है। माना जाता है कि जब हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं ना तो सीधा देवताओं को पहुंचता है, इसलिए नवरात्रि में अग्नि में भोग जरूर समर्पित किया जाता है। उसके बाद 1 लोटा जल समर्पित करेंगे और फिर हमें आरती करनी है। कि अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो अखंड दीपक को एक बार जलाने के बाद हिलाते नहीं है। अखंड दीपक जलाया है तो आप कपूर से आरती कर लीजिएगा या आप अलग से छोटा दिया जला के भी आरती कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मल दीपक जलाया है, अखंड दीपक नहीं जलाया है, इसलिए मैं इसी दीपक से आरती कर लूंगी। तो यहाँ पर हम आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। माता रानी की जो भी आरती आपको आती हो वो आरती हम गाएंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। आरती कर ली है। आरती करके फिर हम थोड़ा सा जल लेंगे और जो हवन हमने किया है उसके ऊपर से जल वार देंगे। अग्नि के ऊपर से जल वारना जरूरी है, तो इस तरह से हम जल वार देंगे। अब हमारी नवरात्रि के पहले दिन की सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद हम जो हमने जवारे बोए हैं उनको सींच देंगे। तो जो जल का लोटा हमने लिया है उसमें से हम इस तरह से हाथों में जल लेंगे और जवारे को हम सींच देंगे। एकदम से जल नहीं डालना है, हल्के हल्के से छींटे लगाते हुए हम जवारे सींचेंगे ताकि हमारे जवारे हरे भरे होंगे। और बाकी जल हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। पूजा के तुरंत बाद ही हम जो भी प्रसाद हमने चढ़ाया है माता रानी को वो सभी परिवार के सदस्यों में, सभी भक्तजनों में बांट देंगे। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमें प्रसाद कब उठाना है, तो जब आप पूजा कर लेंगे उसके बाद आप प्रसाद उठा के सभी को बांट सकते हैं। तो इस तरह से सुबह की पूजा हो जाएगी। शाम को भी हमें इसी चौकी पर आरती करनी है, दिया जलाना है, आरती करनी है और माता रानी को भोग लगाना है। पूरे 9 दिन तक हमें माता रानी की यहीं पर पूजा करनी है। अगले दिन हम पूजा कैसे करेंगे, चौकी को साफ कैसे करेंगे, इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फ्रेंड्स, ये नवरात्रि पूजन की संपूर्ण विधि है। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ जय माता दी। राधे राधे।